अब तक के कार्यालय में तक पहुंचे ऐसे अधिकारी जिनका हम ये समारोह यहाँ पर बड़े जोश के साथ कर रहे हैं। श्री आशीष जी वशिष्ठ हमारे मध्य और सभी का नंबर आएगा हमारे मध्य। श्री आशीष जी वशिष्ठ जो सभी के दिलों की धड़कन है, गोहाना के हर नागरिक की एक पहचान। श्री आशीष जी वशिष्ठ तो एक बार सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। यहाँ पहुंचने पर दोनों अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आशीष जी वशिष्ठ बंधुओं से भी अनुरोध कि वो कृपा करके एक झलक की फोटो लेके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और अब अगर मैं, क्योंकि ऐसा कि प्रोटोकॉल होता है, अनुमति चाहूंगा कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। और सबसे पहले सर आप लोगों से मैं चरणों में विनती करूंगा, आप अपने स्थान पर बैठे ना। बहुत तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा से हम स्वागत करने वाले हैं ऐसे अजीज जो हमारे अपने, मैं बार बार आज कह रहा हूँ कि आज आप भी लाइए, हाथ लगाइए मलिक साहब। हमारे हरियाणा की पहचान पगड़ी, उस सम्मान के आईएएस अधिकारी हैं, उनको पगड़ी से सम्मानित करने वाले हैं। तो बहुत बहुत आभार कि ऐसे युवा जो 2021 में यूपीएससी के एग्जाम में 131वां रैंक लेकर हमारे पूरे हरियाणा की इन्होंने शान बढ़ाई। सरखी दादरी के ऐसे युवा बाड़वा से, गोभी गांव से, प्रार्थना है कि आप भी फोटोग्राफ एक झलक पाने के लिए बैठे हैं। उनको झलक तभी मिले आशीष जी, आदरणीय विवेक जी, मंच पर उपस्थित गलाब साहब, भानु प्रकाश जी, सर्वप्रथम हमारी बहन रजनी जी, राजू जी, विनोद जी, डॉक्टर कपूर जी, बलराम भाई साहब, आजाद जी और मंच पर सभी उपस्थित विभूतियों और इक्वली इफेक्टिव और सेम कैलिबर के सभी मेरे समक्ष बैठे हुए गोहाना के प्रबुद्ध आत्माओं। सबसे पहले तो मेरी उम्र लगभग 52-53 साल के करीब हो गई है और कई शहरों में रहने का मौका मिला और पिछले 22 साल से मैं गोहाना में हूँ आप लोगों के बीच में। जितनी कृतज्ञता
किसी काम करने वाले आदमी के लिए, किसी अपने ऑफिसर के लिए इस शहर में मिलती है या ये शहर के लोग दिखाते हैं, इतनी कृतज्ञता सारी जगह पर नहीं मिलती है। तो सर्वप्रथम एक बार आप अपने लिए तालियां बजाओ। ये बहुत, जो आदमी कृतज्ञ होता है, जो आदमी कृतज्ञ होता है, जो आदमी एक दूसरे के कार्य का सम्मान करता है, वो बहुत ही महान आदमी होता है। क्योंकि हम आशीष जी के लिए एक शब्द लिखा हुआ विदाई समारोह, जो मेरे को बिल्कुल जचता नहीं, तो इसका नाम बदलकर हमने एक रिश्ता रखा है। अब तक मेरे ख्याल में सबसे लंबी अवधि तक अगर किन्हीं एसडीएम ने गोहाना शहर की सेवाएं दी हैं तो वो आशीष जी हैं। और इनके बारे में कोई बात में बोलना यह है कि मैं आप सब लोगों को, और या इनके लिए देख सूर्य को जैसे बोला है कि दीपक दिखाने के बराबर बात है, इनका हर रोज का हर पल समाज सेवा के लिए समर्पित होता था। इन्होंने कभी किसी को नहीं देखा ये कौन अमीर आया है कौन गरीब आया है, क्योंकि बहुत बार मेरे दफ्तर में होते थे, मैं भी इनके पास बहुत बार जाता था। और इनकी बिल्कुल, क्योंकि मैं पहला वक्ता हूँ, ओपनिंग बैट्समैन बंसल साहब ने करवाई है, मैं इनको कभी बाद में संभालूंगा, लेकिन मुझे बोलने का ज्यादा मौका मिलेगा, मैं इसके लिए भी इनका धन्यवादी हूँ। कभी भी किसी भी दफ्तर में जब इनके में बैठे होते थे, कोई आदमी आता था जिसको दफ्तर के बारे में पता भी नहीं होता था, उसको प्रोटोकॉल के बारे में भी नहीं पता होता था, हमने वो भी समय देखा। ये अपनी कुर्सी से उठे हैं, उसकी उंगली पकड़कर अपने गेट तक लेके गए, अपने गेट कीपर को ये बोला कि इसको वहां पर ले जा, ये कोई ऑफिसर नहीं करता। और क्या क्या इन्होंने किया है वो तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्ता बोलेंगे। जब हम इस शहर में आए तो यहाँ 4 चीजें बहुतायत में थी, सूर, धूल, मच्छर और जो है ना गोबर। आप बच के निकलो तो टकरा करते पैरों से 2 बार। तो जब से 6 साल में आए हम सानिध्य रहा है बहन रजनी का, इन्होंने भी शहर को चमकाने में आपस में मिलकर कोई कमी नहीं छोड़ी। रात को 11 बजे राजू के भाई साहब का फोन आता है, बोले डॉक्टर साहब आप इस देवीलाल चौक की तरफ गए हो? मैंने कहा ना, क्या हो गया? बोले 3 रंग की लाइटें लग रही है, शहर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बार मतलब इतने कंसर्न होते हैं, रात को 11 बजे भी फोन के बताते हैं देखना शहर में लाइट लग रही है। ये इनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है, और जिस सिद्धता से ये काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में बिल्कुल बहुत ही बड़ा काम है, और वो किसी ऑफिसर के बिना पूरे नहीं हो पाता। हमारे जो नए एसडीएम साहब हैं विवेक आर्य जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ये लगता है कि जो परंपरा बड़ी जिठानी ने उसको जो देवरानी को सिखा कर जाती है, तो देवरानी भी उन्हीं कदमों पर चलती है। तो सर आपसे भी हम ये आशा करते हैं कि जो परंपरा आशीष जी ने डाली है शहर के उत्थान की, हर तरीके से आप भी उस परंपरा को निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दिन आशीष जी, मैं बिल्कुल एक छोटी सी लाइन बता रहा हूँ, बोले डॉक्टर साहब मैंने एक कार्यक्रम में गया हुआ था, किसी उसके भजन मंडली के कार्यक्रम में गए होंगे। मैंने कहा जी क्या पता लगा? बोले जी वो मेरे को योग सिखा रहा था। मैंने कहा जी आपने शहर के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया, आप यहाँ पे हमारे शहर में 2 ही योग हैं, एक तो राजयोग और दूसरा खास योग। मैंने कहा जो है ना आप इन दोनों योगों से बचे रहना, आप बहुत अच्छे से काम करोगे। इन्होंने वही किया, और शहर के लिए जो इन्होंने किया वो आप लोग सब लोगों के सामने है, और समय निरता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इनके लिए भगवान से परमपिता से परमात्मा करता हूँ कि जहाँ पर भी जाएं, जिस स्टेशन पर भी जाएं, और उस स्टेशन पर हमारे से अच्छा काम करें, क्योंकि उसकी वाइफ हम लोगों तो गाती रहेंगी। और आदरणीय विवेक जी से भी पुनः यही प्रार्थना कि इनकी परंपराओं पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बंदा भी ये जो समारोह है धानक समाज गोहाना, उनसे भी अनुरोध की वो महासभा गोहाना, पिछड़ा एवं अनुसूचित समाज महासभा गोहाना जन है, अनुशासन प्रिय है, अनुशासन ही आपकी पहचान है, तो आप इस अनुशासन को बरकरार रखते हैं। ऐसे गो भक्त हमारे अधिकारी हैं। हम सब लायंस क्लब सिटी गोहाना, लायंस क्लब सिटी गोहाना, श्री भगवान परशुराम जन कल्याण ट्रस्ट गोहाना, क्लास एसोसिएशन गोहाना। हाँ, हमारे अधिकारी छाप लेके जाएं कि गोहाना के
हर व्यक्ति, हर नागरिक अनुशासित है, क्योंकि व्यवस्था प्रबंधन स्तंभ होता है समाज का। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि अपने देखो उसके बाद सैनी समाज गोहाना है, वो पीछे थोड़ा सा वेट करें। राजेंद्र का बंधु है, K9 मीडिया का पूरा डंका, मेरे पास नाम नहीं है यूट्यूब पर सभी साथियों के, और सहारा है और भी हैं गोहाना के सदस्य, हो गया जाट महासभा गोहाना। देखो इधर साथ करना कविता उद्बोधन सुन के जाएं। सनातन धर्म का आभार सभी का। मंच को खाली कर दें कृपया करके। आपकी किरणें आपके अधिकारियों ने गोहाना की चेयरपर्सन रजनी विरवानी जी, बाहर ना जाए। जल के लिए जलपान की व्यवस्था है सबके लिए। एक यहाँ पर पूरा आप देखो ये इधर केमिस्ट एसोसिएशन भी आ जाए, जल्दी से आए। और जो देखो मैं आप लोगों को कोई लोगों को चैन नहीं है आज। और आप सबसे अनुरोध, विनती, प्रार्थना, स्थान ले लें प्लीज। आओ बस हम बैठे बस। आशीष वशिष्ठ जी, नवनियुक्त एसडीएम विवेक आर्य जी, सम्मानित मंच, गोहाना की गणमान्य व्यक्ति, गोहाना की ट्रेन यहाँ पहुंची है, गोहाना की सामाजिक संस्थाएं, क्षमा चाहती हूँ सबके नाम पर ना जाते हुए, मेरे लिए बहुत अजीज हैं आप सब, बड़े ही सम्मान के योग्य पत्रकार, छायाकार बंधु, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नवनियुक्त एसडीएम विवेक आर्य जी, आपने बड़ी मेहनत के साथ इस उपलब्धि को पाया है। आपका प्रयास और कोशिश आपको इस पद पर लेकर आई है। गोहाना में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशीष वशिष्ठ जी, आपके सुनहरे यादगार पलों का सम्मान करने के लिए और विवेक आर्य जी के इस पद पर नियुक्त होने का उनके स्वागत के लिए किया गया है। आशीष वशिष्ठ जी, परिवर्तन एक प्रोसेस है। आज यहाँ कल वहाँ, परिवर्तन तो अपने कर्म में होना चाहिए कि जहाँ हम अपनी कार्यशैली को निभाते हैं वहाँ अपने कर्म के पाठ को किस तरह से निभाते हैं। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? मैंने आपके लिए कुछ लाइन लिखी हैं, क्योंकि इन लाइन और इन शब्दों में मैं आपका सम्मान व्यक्त करना चाहती हूँ। काश हमारे हाथ में होता, आपको आसमान देने का मन करता है, सर झुकता है बार बार, आपको इतना सम्मान देने का मन करता है। आपने अपनी कार्यशैली को इतनी ईमानदारी और सद्व्यवहार के साथ निभाया है। आपकी मेहनत और लगन को देखकर बार बार सल्यूट करने का मन करता है। हमारे काम में इतना जुनून हो, ऐसे बहुत कम लोगों को भगवान ने बनाया है, लेकिन जिनको बनाया है भगवान ने, आज वो हमारे प्रोग्राम में आया है। आशीष वशिष्ठ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आशीष वशिष्ठ जी, आपने अपनी कार्यशैली को इतने लंबे समय तक निभाया है। हमारे प्रशासन को जहां भी जरूरत पड़ी
हाँ, नगर परिषद की मेहनत शहर को विकास की ओर ले जाने का काम कर रही थी। लेकिन एक टीम वर्क, जहाँ आपको हमने बुलाया, आपने अपने सद्व्यवहार के साथ अपनी सेवा दी है, ईमानदारी के साथ उस पार्ट को निभाया है। जिसने अपने काम को ईमानदारी के साथ किया है उसी का नाम हुआ है। जिसने अपने काम को मेहनत और जुनून के साथ जोड़ा है उसी ने सब कुछ पाया है। चर्चा उसी की होती है जो काम करता है, नाम उसी का होता है जो ईमानदारी से अपने काम में बढ़ता है। अपनी पहचान को पाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए आपने बड़े सद्व्यवहार के साथ इस कार्यशैली को जोड़ा है। इस मंच का उद्बोधन करने वाले, शब्दों का सम्मान, मेरे काम की सराहना, मंच पर खड़े होकर इतना धैर्य रखना, ये बहुत बड़ा गुण मेरे भाई सुशील बंसल जी। ये मंच हमेशा आपका आभारी रहेगा। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होगी। एसडीएम आशीष वशिष्ठ जी, इस परिवर्तन और प्रोसेस के साथ हर इंसान आगे है, चाहे वो किसी भी पद पर है, लेकिन हमारी दुआएं, हमारा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जहां भी रहें, अपनी कार्यशैली को इतनी ही ईमानदारी के साथ में हमारे दिलों में छाप छोड़ गई है। ये सम्मान आपका हमेशा। कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर ही कहूँगा मैं, जैसे कोरोना जैसे वो आए, इलेक्शंस आए, और भी बहुत सारे इश्यूज कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं आते ही रहे। पर इतना पीसफुली जो ये टाइम निकला, इतना शानदार, शायद मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था जो गोहाना में ये मेरा करने हुआ है। और उसका सारा क्रेडिट आप सबको जाता है, क्योंकि गोहाना में जो ये परिवार मिला मुझे, गोहाना में जो आप लोग मिले, आप लोग मेरे एक बैकबोन की तरह थे। आप लोग मेरे बैकबोन की तरह हो, सॉरी, मैं बैकबोन की तरह हूँ। हर जगह, हर कदम पे आप लोगों ने मेरा साथ दिया। जहाँ पे भी मुझे जरूरत महसूस हुई, चाहे छोटा सा एक इंसिडेंट मई जून 2018 का मैं बात करूं, गढ़वाल के अंदर कुछ ट्रेजिक जो झोड़ के अंदर करंट आने से 11 या 12 भैंस उस टाइम पे जो बफेलोज थी वो एकदम से एक्सपायर हुई थी, तो हमें कंपनसेशन देना था, कोई प्रोविजन था नहीं सरकार के पास। उस प्रोविजन ना होने की वजह से तो मैंने तुरंत, मैं नया आया था, शायद 20-22 दिन 25 दिन हुए थे, तो मैंने तुरंत आप लोगों से रिक्वेस्ट की, और आप लोगों ने उसमें इनिशियली मुझे उनको असिस्ट करने, क्योंकि गरीब परिवार थे वो सारे के सारे, उनको हेल्प मैंने आप लोगों से मांगी और तुरंत दिया। उसके बाद तो हर पल, चाहे कहीं अर्थक्वेक आता है या कहीं डिजास्टर आता है, वहां पे आपने सहयोग किया। चाहे जो अपना कोरोना जैसा, तो 2 साल का एक बड़ा टफ 2020, 21 और 21, 22 यानी कि 4-5 महीने तो ऐसे रूह कपा देने वाले थे, जिस हमने किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाला टाइम कैसा होगा, क्योंकि एकदम से अनप्रेडिक्टेड सा, हमारे पास कुछ नहीं पता था क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में दुनिया जाएगी। रोज कैजुअलिटीज हो रही हैं, रोज आए दिन, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का भी मेरे पास चार्ज था, आए दिन देख रहे थे कि हर कोई ना कोई परिवार से, हर गली से, हर कुछ से कोई ना कोई भगवान को प्यारा हो रहा है। तो वो इतना टफ टाइम था। उस टफ टाइम में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, मैं उसके लिए हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि इतना टफ टाइम जब हमें जरूरत पड़ी कि 18-20 हजार जो लेबर क्लास है, जो लेबर भाई थे, जो एकदम से लॉकडाउन लगा 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, और एकदम से अनाउंस हो गया कि अब उसके बाद 23 तारीख को कुछ नहीं खुलना है, 22 से ही लॉकडाउन है, जो जहां है, जिस कंडीशन में है वहीं पे रहना है। उनके पास पानी की समस्या, दूध की समस्या, छोटे छोटे बच्चे थे, खाने की समस्या, ये आप लोग ही थे जो साझी रसोई का एक कंसेप्ट, इतना शानदार कंसेप्ट तैयार करवाया आप लोगों ने। आप सभी ने मिलकर, जितनी भी सारी संस्थाएं हैं, जितने प्रबुद्धजन हैं, जितने आप लोग मौजूद हैं, गोहाना के हर इंसान ने, चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर था, चाहे वो किसी ग्रुप से था, किसी कास्ट से था, किसी बिरादरी से, आपने कुछ नहीं देखा। आप जो गोहाना का सबसे बड़ी खूबी यही है, जो सामाजिक, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चलते हो, उसका कहीं तोड़ नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इसके लिए आपका ऋणी हूँ। तो उस टाइम पे, कोरोना टाइम पे 22 मार्च 23 मार्च मुझे था, मैं एकदम से डायरेक्शन आई, भाई सब कुछ बंद करवा देना है और आप लोगों को मैनेज करना है। तो हमें भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, आप लोग आगे आए, आप लोगों ने वो, यानी कि ऐसा दौर था जिसमें
एक परिवार को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज की महंगाई के दौर में, एक परिवार, दो परिवार, और आपने उन अनजाने लोगों को जो किसी दूसरे स्टेट से आए थे, उन लोगों को आपने अपने परिवार की तरह रखा और उनको इतने अच्छे तरीके से टीमें बना के आपने वो टाइमली कई महीने तक का जो ये दौर चला, आपने उनके पास खाना पहुंचाया, आप लोगों ने हर तरह से उनको जितना भी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो आपने दिया। तो मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के मैं ऋणी हूं इस काम के लिए कि आपने प्रशासनिक तौर पे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की यहीं पे देखी जाती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है कि हम कैसे मैनेज करें रिसोर्सेज ना होते हुए भी, कि कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कोरोना जैसा इशू कि रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास, हमें नहीं दिखता आगे क्या है, और फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है, हमें लीड करना होता है, हमें आगे रहना होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत था। कोरोना के बाद बहुत सारे इलेक्शंस आपने कराए, बहुत अच्छा टाइम, बहुत ही शानदार टाइम रहा। इस दौरान नगर परिषद की तरफ से इतना अच्छा सहयोग मिला कि जिस शहर में आते वक्त जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, ठीक है, सफाई व्यवस्था नहीं थी और नहीं थी, तो उन इश्यूज को आप लोगों ने, यहाँ के चेयरपर्सन, यहाँ की टीम, आप, क्योंकि आप लोगों के बिना कुछ नहीं है। एक इंसान, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान या एक पद पे चेयरपर्सन बैठे हुए अकेले नहीं कर सकते। आप लोग हो तो हौसला बनता है, आप लोग हो तो हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इस शहर को आपने नेशनल लेवल पे लेके गए और अच्छी पोजीशंस में नेशनल लेवल पे लेके आए। आई थिंक टॉप 10 में भी रहे, तो आपके पास सेकंड फर्स्ट पोजीशन नहीं है, प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे मिला है। मेरे लिए अचीवमेंट छोटी नहीं है, कहने में छोटी है, इनके लिए तपस्या करनी होती है, इनके लिए रात दिन जाग के तपस्या करनी होती है, काम को इंप्लीमेंट करना होता है, और वो सब आप लोगों को क्रेडिट जाता है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तो आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि एक अनजाने से, मैं तो एक टीचर था, मैंने पहले भी शेयर की है, मुझे पढ़ाना तो आता था, मैं मेडिकल की कोचिंग तो दे सकता हूँ, बच्चों को डॉक्टर तो बना सकता हूँ, पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह के भी चैलेंज आते हैं। पर आप लोगों के सहयोग से गोहाना कि जो ये यहाँ का जो भाईचारा है, यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो परिवार से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमें, यानी कि ऐसा शायद ही कभी होता होगा। आप लोगों ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कभी आपने 1% भी। और जैसा कि बताया पहले भी बंसल साहब ने कि गोहाना मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, गोहाना मेरा घर है, मैं हमेशा गोहाना के लिए रहूंगा, क्योंकि इस गोहाना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं निशब्द हूं इनके लिए, इसके लिए, यहाँ के लिए, और मैं जहां पे भी जिस भी कंडीशन में हूं, जहां पे जिस भी लायक मैं हूं, मैं आप लोगों के कहीं भी काम आ सकता हूं, तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करूंगा। एक और बात देखो, लगभग 6 साल का टेन्योर लंबा होता है, और उस टाइम में अगर जाने अनजाने में मुझसे, क्योंकि देखो कई बार नहीं पता होता हमारा माइंडसेट क्या होता है, प्रेशर भी रहता है, काम का भी प्रेशर रहता है, और काम को एग्जीक्यूट कराने का भी ऊपर का भी प्रेशर रहता है, रोल देने की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज हैं। तो जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलत बात किसी के लिए निकली है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मैं यही आप लोगों से एक बात कहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ था, हूं और रहूंगा। आप लोगों के लिए जो भी मुझसे कम पड़ेगा, ऐसा भी, वैसे तो मैं आप लोगों के सहारे ही, मैंने जो भी कुछ कर पाया हूं आप लोगों के सहारे ही कर पाया हूं, पर फिर भी जहां पे भी मैं रहूंगा मैं आप लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। और इस गोहाना में मैं तो बड़ा दिल से लगाव है, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, ना तो पहले छोड़ पा रहा था, ना अब छोड़ पा रहा हूँ। ये प्यार, ये स्नेह, ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान शायद ही किसी को मिलता है इतना, तो मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। हमारे प्रेडेसेसर, हमारे साथी ऑफिसर्स विवेक आर्य सर आए हैं यहाँ पे। सर मैं एक बात कहूँगा, गोहाना में जो सोशल एक्टिविटीज हैं, मैंने बहुत तक भी देखा है, झज्जर भी देखा है, रेवाड़ी भी देखा है, और भी कई शहर देखे हैं, सोनीपत भी, पर जो यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
वो शायद कहीं नहीं है। ये मिलके एक टीम बना के काम करते हैं और बड़ा वोकल शहर है। जो भी यहाँ से वाइब्रेशंस जाती हैं वो वाइब्रेशंस बहुत दूर तक जाती हैं। अगर आप में हम अच्छा काम करते हैं तो वो दूर तक जाएगा, अगर मेरी कमी नहीं होगी तो वो बहुत दूर तक जाएगी। और ये जो प्यार दे सकते हैं शायद ही कोई इस तरह का जो सब डिवीजन है, इस तरह का जो शहर है, इतनी ह्यूमिनिटी, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना रिगार्ड। हम सुनते थे कि इतना रिगार्ड उधर मिलता है कुछ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर सिरसा फतेहाबाद में। मैं कह सकता हूं क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने इस चीज को महसूस किया है कि यहाँ जितना प्यार कहीं नहीं मिल सकता है। आज आप लोगों ने जो मुझे प्यार स्नेह दिया है, इतने आप लोगों ने इतने क्रूशियल टाइम में, आप सारे के सारे इतने बिजी प्रबुद्ध जन हैं, सारे के सारे सब इतने रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, आप लोगों ने जो इतना टाइम निकाला उसके लिए मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा ये, क्योंकि अब आने वाला टाइम इलेक्शन ईयर है, पूरे का पूरा साल, और विवेक सर यहाँ आए हैं, पूरा साल है, तो आप लोगों की जरूरत रहेगी। हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है या कोई और इशू रहता है, तो आप स्टेक होल्डर्स हो, आप अगर आगे खड़े रहते हो, आप लोग अगर जायज बात बोलते हो, तो ये बड़े इशू बन जाते हैं, उनको आप पैसिफाई कर सकते हो आसानी से। तो आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा भी हमें रहेगी। जो आप लोगों ने गोहाना का एक ऊंचा स्टेटस तैयार किया है आप लोगों ने, उसको आप बनाए रखिएगा। और मैं आपके फिर से कहूंगा कि प्यार का, स्नेह का, जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, उसका हाथ जोड़ के से स्नेह आप लोगों का धन्यवाद। एक हास्य कवि की भाषा में भी बोल रहा हूँ, गोहानावासी की भाषा में भी बोल रहा हूँ कि हे भगवान पौवे को पूरी शीशी बना दे, हे भगवान पौवे को पूरी शीशी बना दे, हमारे गोहाना ने जिला बना दे, आपने हमारा डीसी बना दे। और इसके बाद घुमंतु समाज शानदार संघ गोहाना, बुकसेलर एसोसिएशन गोहाना, गोरक्षक दल गोहाना, निवार एसोसिएशन गोहाना, गोहाना वेलफेयर ग्रुप, बाल भारती विद्यापीठ स्कूल गोहाना, शानदार संघ गोहाना, विचार हमारे लिए आगामी कार्यक्रम देने वाले हैं। हमारे प्रशासन की धुरी दिल में उतारे, उससे बड़ा कोई फोटो होता नहीं है। शानदार संघ धन्यवाद। पप्पू नगर पंचायत सत्रा से सरपंच जी, जनरल स्टोर एसोसिएशन, देखो जी इधर देखो, देखो जी के द्वारा, अपने चलचित्र के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा, कोई बात नहीं, आप भी तो हमारे लिए तो उतने ही बराबर सम्मानित हो भाई। मेरे YouTube पर चैनल चलाने वाले मेरे युवा साथी हैं, हौसले साथी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आ जाएं। हमारी फोटो जगबीर जी लेंगे आप सभी का, जगबीर जी आपका फोटो लेंगे। जाओ छोड़ दो, अरे जाओ ना। मेरा कुछ किया करो कभी कभी, क्योंकि वो इनके पास कर्मचारी रहे। मुझे जब भी कभी जरूरत पड़ी शुगर मिल में, मैं इनके साथ में पड़ोस में रहती थी। बिल्कुल मुझे एक दो बार, मकान बहुत छोटा था, मेरा परिवार बढ़ गया था, तो मैंने साहब से कहा साहब ये मकान छोटा है और मेरे घर में 4 मेंबर और बढ़ गए। उन्होंने कहा कि क्या करना है, मैंने कहा मुझे एक कमरा बनाना है। तो इन्होंने मतलब
एक दिन में नहीं लगाया, मकान पूरा कंप्लीट करके मुझे दे दिया। और जब भी मैं इनसे कोई बातचीत करती तो पूरी तरह से सुनते थे। इनका मतलब इनका जो स्नेह है, इनके दिल में जो मोहब्बत है, एक बात कहते हैं कि जो जिसके पास होगा वही शेयर करेगा। इनके दिल में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत ही बांटी है इन्होंने गोहाना में रह के। और हम उम्मीद करेंगे कि जो विवेक आर्य जी आए हैं वो भी इसी तरह मोहब्बत से इस सारे शहर को अपना बना ले, जैसे SDM साहब आशीष वशिष्ठ ने बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और नरेश शर्मा जी जो 24/7 इस चैनल को चलाते हैं, इन सभी, क्योंकि मैं रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब महफिल में आप जैसे मेहमान, आप जैसे अधिकारी आते हैं। सबसे पहले गोहाना की धरा की ओर से आज के हमारे विशेष मेहमान, हमारे दिलों की धड़कन, SDM के पद पर सुशोभित रहे और जन जन में अपनी एक प्रतिभा दिलों में छोड़ने वाले मेरे आदरणीय भाई आशीष वशिष्ठ जी, गोहाना में अभी अभी जिन्होंने चार्ज संभाला है, IAS विवेक आर्य जी, मैं आपका गोहाना पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन गोहाना नगर परिषद की अध्यक्षा रजनी बिरमानी, बड़े भाई भानु प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं, आदरणीय रामधन भारतीय जी, गोहाना मंडी के प्रधान, जाट महासभा के प्रधान मेरे भाई विनोद सहरावत जी, बलराम कौशिक जी, जाट महासभा की आन और बान शान, जिन्होंने धर्मशाला के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, मेरे भाई संजय दुमन जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर कपूर सिंह जी, गलावत साहब बहुत ही हास्य उसमें आपको संबोधन करके गए, मेरे आदरणीय भाई कौशिक साहब, डॉक्टर साहब, बाहरा के प्रधान मलिक राज जी, गोहाना नगर परिषद के वाइस अध्यक्ष चेयरमैन मौत साहब, गोयल साहब बैठे हैं, गुप्ता जी सामने, खंडेलवाल जी बैठे हैं, सभी मेरे आदरणीय, सभी मेरे बुजुर्ग, सभी संस्थाओं के जितने अध्यक्ष आए हैं, सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं, मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि कुछ दिन पहले एक दौर आया जो गोहाना के लिए बहुत ही भयानक था। उसमें आप सब लोगों ने जो एक भाईचारे की मिसाल पेश की है, मैं इसके लिए भी आपका बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ, हमारे यहाँ SDM रहे आशीष वशिष्ठ जी, हमें तो यही कुछ दिन पहले से डर लगने लग गया था, कभी ये कहते कि मुझे तो यहाँ इलेक्शन लड़ना है, हमें तो यार मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि जो भी कैंडिडेट लड़े जमानत ही ना बच पाए, तो इसलिए हमें अपना भी भय था, लेकिन बहुत अच्छा एक समय रहा। जो भी गोहाना नगर परिषद को, गोहाना समाज को जहां भी इनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने मेरे ख्याल में अपना इतना समर्थन दिया है कि शायद मैं शब्दों में वर्णन ना कर पाऊं। मैं परमात्मा से अपील करता हूं कि परमात्मा हमारे आदरणीय भाई को इतनी क्षमता, इतनी शक्ति देना कि वहां जाके भी, रोहतक में भी जाके अपनी छटा को ऐसे बिखरने का काम करें, ताकि हमें बैठते हुए भी यहाँ फील आए कि हमारे भाई वहां गए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और मैं अभी विवेक आर्य जी IAS हमारे कह रहे थे कि आपने बहुत बड़ा हम पे भार लाद दिया है। मैंने भाई साहब से निवेदन किया है कि आपके पास समय है, प्रतिभा है, परमात्मा ने यश दिया है कि आप कितना ही आप लोगों के लिए भला कर सकते हो, उस भार को आप हमारे पे और ज्यादा लादने का काम कर सकते हो। और यही आशा हम आप लोगों से रखते हैं, क्योंकि हमारा आपसे कहना यह धर्म बनता है कि आप लोगों के लिए काम करो, और हम भी आपसे वायदा करते हैं जहां भी गोहाना में आपको जरूरत पड़ेगी, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं।
और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूं मेरे भाई विकास जैन का, जिनके अंदर बहुत बड़ी एक तड़प थी बहुत दिन से, जो हमने इनको रोक रखा था कि अभी रुक जा। आज के आयोजन में जो उन्होंने महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से विकास का अभिनंदन करें। कुलदीप शर्मा जी, मेरा छोटा भाई, भतीजा मेरा अजीत भी, बहुत इसने मेहनत से काम किया है, सबको बुलाने का, सबको सम्मान देने का काम किया है कुलदीप शर्मा जी ने, और मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। बंसल साहब ने बहुत अच्छा मंच संचालन किया, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं कि मेरे बहुत आदरणीय, सब के नाम से मैं परिचित हूं, मैंने नाम जितने रह गए हैं वो मेरे लिए सब आदरणीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, 1100 रुपये श्री कृष्ण जी खंडेलवाल इन बच्चों को दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। हाँ, और अब मैं वहां भी जो सीडीएस का हाईएस्ट एग्जाम होता है, सुबह उसका रिजल्ट, शाम को यूपीएससी का रिजल्ट, और 131वां रैंक लेकर पूरे बारडा जो कि जरखी दादरी में, वहां पर संशय नहीं है, और उस कार्य को और विशाल करके जाएंगे ऐसे अधिकारी श्री विवेक जी आ रही है, जो उगता सूर्य के समान है, क्योंकि आशीष जी वसी दोपहर के सूर्य की तरह चमकदार हैं, और इनकी चमक सुबह के सूर्य की तरह शीतलता देने वाली है। ऐसे अधिकारी श्री विवेक जी आ रही है, उनका सम्मान वेलकम करते हुए आप लोगों की तरफ एक बार फिर से इतना अच्छा गीत, स्वागत गीत और विदाई गीत जो इन्होंने गाया, जो एक एक बात बोली आशीष जी के लिए बिल्कुल सच थी। ये मैं अपने हृदय के मन से मानता हूँ। आदरणीय मंचासीन एसडीएम रोहतक आशीष जी, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल विरमानी जी, नगर पार्षद विरमानी जी, अन्य महानुभाव, मेरे साथियों, मैं आपका अपने हृदय के शुक्रगुजार हूँ, अपने एट द लोएस्ट लेवल ऑफ माय हार्ट, कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे आयोजन किया और इतना सम्मान मुझे दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं जैसे विरमान जी को बता रहा था कि जितना भार आपने मेरे पे डाल दिया है और जो एक पाथ आशीष जी ने सेट कर दिया है, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे इतना उतर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। सर्विस में मुझे अराउंड 2-2.5 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं रोहतक था, उससे पहले करनाल था, लेकिन जितना स्नेह और जितना लगाव गोहाना में मुझे दिखा है ये पहले कभी ये आज मुझे एज एसडीएम गोहाना 25वां दिन है और जितना मैंने आप लोगों को ऑब्जर्व किया है, जितना मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है आपके लिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनती हैं, आप लोग अथक हैं, आप लोगों में काम करने की चाह है, आप लोगों को काम करवाना आता है। अब विरमानी साहब को देख लीजिए, गोहाना की कायाकल्प करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर रखी है। आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। दूसरी चीज मैंने ये नोट की है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। आप लोगों को अपने अधिकार पता है और उन अधिकारों को साकार करने के लिए आप अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख देते हैं, चाहे वो बुरा माने चाहे भला माने। लेकिन जब ये देखते हो कि अधिकारी भी आपके राइट्स का सम्मान करता है, आपके जो राइट्स हैं उनको साकार करने के लिए मेहनत करता है, तो आप उतना ही सम्मान अधिकारियों को देते हो। 20-25 दिन मुझे हुए हैं और जितना मुझे लगाव मिला है, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे आने वाला जो समय है वो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर और कोई डेवलपमेंटल वर्क हो। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जितना लगाव मुझे आपने दिया है, जितना सपोर्ट मुझे आपने दिया है, उससे थोड़ा अधिक मुझे और मिले। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके जितने भी डेवलपमेंटल काम है उससे डबल मैं करके दिखाऊंगा। मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन बिना जनता के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता, सरकार बिना जनता के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है, ये एक पिक्चर है जिसका कैनवस और जिसकी फ्रेम तो सरकार बना सकती है, लेकिन उसमें रंग तो जनता ही भरती है। आप सभी को, किसी को भी लगे कि एसडीएम गोहाना आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता है, तो निसंकोच आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा कि आपकी सहायता कर सकूं। और उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने धार्मिक या फिर जातीय गुणों को भूल जाएं। अब मेरे धार्मिक और जातीय गुणों को भूल जाएं, क्योंकि ये आपकी और मेरी व्यक्तिगत पहचान नहीं है। जो धार्मिक और जो जातीय जो हमारी पहचान है, ये हमें जन्म से मिली है, ये हमने अचीव नहीं की है। हमारी असली पहचान हमारे आचरण से, हमारे आचार विचार से बनती है, और वह इन वर्णात्मक मूल्यों से बहुत ऊंची है। एक बार फिर से मैं अपने तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में आए हो, इसका आयोजन किया है और इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लेके आए हो। पता नहीं ये बाहर में चुका पाऊंगा, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं कि मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज गोहाना की जो डिफरेंट संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आज उन्होंने मेरा विदाई समारोह इन्होंने किया था और मैं इनका ऋणी हूँ। इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने इतना प्यार, सम्मान और स्नेह मुझे दिया, उसके लिए मैं गोहाना का और गोहाना वासियों का सदैव ऋणी रहूँगा। हमारे जो आशीष कभी सम्मान समारोह जो नए आए उनका क्या कहना चाहिए? गोहाना में अपनी सेवा के रूप में कार्यशैली को निभा के गए आशीष वशिष्ठ जी, उनके यादगार पलों को सुनहरा करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कार्यक्रम रखा गया और नवनियुक्त एसडीएम विवेक आर्य जी, उनका भी स्वागत किया गया। आशीष वशिष्ठ जी की कार्यशैली को याद किया गया कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक गोहाना में अपनी सेवाएं दी हैं और जिसने, इसमें कोई दोराई नहीं है, जिसने काम किया है नाम उसी का हुआ है और जिसने अपने नाम को अपने काम के साथ जोड़ा है, पहचान उसी की हुई है। आशीष वशिष्ठ जी ने बहुत मेहनत के साथ सेवाएं दी हैं, तो हम विवेक आर्य जी से भी कहेंगे कि आज जिस तरह उनका स्वागत किया गया, आप भी अपनी कार्यशैली को इतनी ईमानदारी से निभाएं और गोहाना के लोगों में, अपने दिलों में अपनी जगह बनाएं।